आपको लगातार दिखा रहे हैं हावड़ा से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर है। तमाम बड़े नेता बंगाल बीजेपी के वो सड़कों पर नजर आ रहे होंगे। 4 कैमरों के जरिए तस्वीरें देखिए कि आखिर किस तरीके से पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हालांकि जो जानकारी अब तक है कि शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में लिया जा चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। बंगाल की सड़कों पर देखिए किस तरीके से संग्राम वहां पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ममता सरकार की नीतियां रही हैं, नीतियों के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। वैसे भी जब से सरकार बनी थी लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि मनमानी सरकार जो है ममता दीदी यहां पर चला रही हैं, भ्रष्टाचार को लेकर और साथ ही जिस तरीके का अपराध वहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखिए सड़क पर संग्राम की तस्वीरें, हावड़ा की ये सड़कें हैं और यहां पर देखिए किस तरीके से एक आगे जो है प्रदर्शनकारी भाग रहे हैं, पीछे पुलिस है, क्योंकि किसी भी तरीके से जो है वहां पर खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ड्रोन से नजर देखिए, जहां पर नजर डालेंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ दूर तक भीड़ आपको नजर आएगी। दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर पुलिस और बीजेपी के नेताओं के बीच में जो है झड़प हुई। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहा है जहां पर पुलिस को उन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए वहां पर लाठी चार्ज करना पड़ा। और चौथी और आखिरी तस्वीर देखिए, पानी की बौछार तक का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि वहां पर हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है, कोशिश लगातार ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से हालात एक बार फिर से सामान्य हो सके। लेकिन समझिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वहां पर पानी की बौछार की जा रही है, लाठी चार्ज किया गया। लेकिन बावजूद इसके ये प्रदर्शनकारी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार ये बात कही गई कि जब से ममता दीदी सरकार में आई है उसके बाद से लगातार अपराध जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और अपराधियों को संरक्षण ममता सरकार की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। और इसी के खिलाफ आज ये बड़ा मार्च निकाला गया। इसकी शुरुआत बीजेपी की तरफ से एक मार्च के जरिए की गई थी और उसके बाद ये हिंसक झड़प में तब्दील होता हुआ। 3 तस्वीरें आपके सामने है जहां पर देखिए कई लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं, वहां से उन्हें अब अस्पताल ले जाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर पर नजर डालेंगे तो देखिए एक तरफ शुभेंदु अधिकारी आपको नजर आएंगे और दूसरी तरफ पुलिस के उन तमाम आला अधिकारी नजर आएंगे जो ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से शुभेंदु अधिकारी को समझाकर वापस भेज दिया जाए। और तीसरी तस्वीर आपके सामने जहां पर देखिए पानी की बौछार छोड़ी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन बावजूद इसके ये प्रदर्शनकारी पीछे हटने का नाम यहां पर लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि लगातार आपको ये याद होगा कि जब ये देखिए 5 तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि आखिर देखिए किस तरीके से हावड़ा की सड़कों पर फिलहाल संग्राम वहां पर देखने को मिल रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। लगातार ग्राउंड जीरो पर मेरी सहयोगी आशिका बनी हुई है। आशिका, जिस तरीके से ममता दीदी की नीतियों के खिलाफ और साथ ही अपराध के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बुलंद रही है, उसकी आवाज बुलंद रही है, क्या यही वजह है कि आज इतना बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल हाल के दिनों में जो राज्य में घटनाएं हुई हैं उनकी खिलाफत करने के लिए विशेष तौर पर ये नवानो अभियान, देखिए जो तस्वीरें, ये रैली जो है वो आगे बढ़ रही है पुलिस बैरिकेड की तरफ और हाथ में सबसे आगे की जो पंक्ति है उसमें आपको हाथ में बलून लिए हुए ये भाजपा के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। दूर दूर से कई जिलों से जो हमने बात की, कई जिलों से ये कार्यकर्ता आए हैं। देखिए महिलाएं भी यहाँ पर हाथ पकड़ करके और कदम से कदम मिला करके वो आगे बढ़ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाएं, बैरिकेड जो पहला है उसके आसपास ये रैली पहुंचते हुए और इसके पीछे जो ये रैली है सुकांत मजुमदार भी और बाकी जो कार्यकर्ता हैं वो महिलाएं भी आपको नजर आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस की जो वोटर कैनन है उससे महिला बातचीत करने की कि आखिर ये रैली जो है वो कहां तक जाएंगे। मैं आपके पास लौट रही हूँ, एक बार आपको देखिए ये झड़प की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के वो तमाम कार्यकर्ता जो लगातार ग्राउंड पर मौजूद है, ये कोशिश की ममता बनर्जी की नीतियों के खिलाफ आज हम सड़कों पर उतरे, तो दूसरी तरफ पुलिस, बंगाल पुलिस जो लगातार मोर्चा संभाले हुए है। कोशिश सबसे पहले ये की गई कि समझाया बुझाया जा सके और उसके बाद वापस भेज दिया जा सके। लेकिन जब हालात बिगड़ते हुए नजर आए, क्योंकि बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई और उसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा वहां पर पुलिस को, उसके बाद भी जब बीजेपी के ये तमाम कार्यकर्ता नहीं माने तो आखिरकार पुलिस को आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा, पानी की बौछार छोड़ी गई। लेकिन बावजूद इसके हालात सामान्य होते हुए वहां पर नजर नहीं। आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, अगर आप कोशिश कर पाए वहां पर जो कार्यकर्ता मौजूद है उनसे बातचीत करने की कि आखिर कितनी देर तक और कहां तक जो है ये रैली जाएगी? देखिए सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। ये जो पहला बैरिकेड है इसको तोड़ दिया है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जो दूसरा बैरिकेड है उसकी तरफ। और जो ये पहला बैरिकेड पुलिस ने बनाया था इसकी तस्वीर देखिए, इसको तोड़ दिया है जो भाजपा
भाजपा के कार्यकर्ता वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर नारेबाजी के साथ साथ आपको अब हम तस्वीरें दिखाएंगे। आगे ले चलते हैं, जो दूसरी बैरिकेडिंग है उसकी तरफ हम आपको ले चलते हैं जहाँ पर ये रैली पहुँचने वाली है और वहाँ पर पुलिस ने तैयारी कर रखी है वाटर कैनन्स की। तो वाटर कैनन की बौछार करके और ये जो भीड़ है इसको रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से हो सकती है। देखिए पुलिस की तरफ से यहाँ पर अनाउंसमेंट शुरू हो गई है कि जो ये आपका कार्यक्रम है, अनुष्ठान है, इसको अनुमति नहीं है पुलिस की तरफ से, तो आप लोग आगे मत बढ़िए, यहाँ से लौट जाइए। बार बार पुलिस की तरफ से जो शुरुआत में बिल्कुल आशिका, आप हमारे साथ बने रहिए, आप भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आप भी अपना ख्याल रखें। लेकिन देखिए एक बार फिर से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं और जैसे कि आशिका जानकारी दे रही है कि जो बैरिकेडिंग्स बनाई गई थी उनमें से पहली बैरिकेडिंग को जो है तोड़ दिया गया है कार्यकर्ताओं की तरफ से। वो लगातार अब आगे बढ़ते हुए देखिए, ये ड्रोन से ली हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहां तक नजर डालेंगे वहां तक सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता नजर आएंगे। ये हावड़ा की सड़कें हैं जो आज बीजेपी कार्यकर्ताओं की वजह से खचाखच यहां पर भरी पड़ी हैं, क्योंकि वो लगातार ममता बनर्जी की नीतियों के खिलाफ और जिस तरीके से अपराध को बढ़ावा, ये बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि अपराध को बढ़ावा जो है ममता बनर्जी की तरफ से दिया जा रहा है, उसके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ जो है आज सड़कों पर उतरी है बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता। आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई। आशिका, क्या लग रहा है कि स्थिति अगले कुछ घंटों में कंट्रोल में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में लिया जा चुका है। देखिए तस्वीरें मैं आके आपको दिखा दूं, बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए जो भाजपा के कार्यकर्ता है। बार बार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कार्यकर्ता है वो लौट जाए, आगे ना बढ़े, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है इसको पुलिस की अनुमति नहीं दी गई है। बार बार वार्न किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। एक तस्वीर आपको और दिखाऊं, छत पर जो है चढ़ करके कई जो स्थानीय लोग हैं वो देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है और नीचे बैरिकेड के ऊपर आपको चढ़े हुए भाजपा के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। बार बार पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट हो रही है कि आगे मत बढ़िए, लेकिन जो भाजपा के नेता हैं वो भी मैं रोक रही हूँ आशिका आपके पास। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कार्यकर्ता किस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए अब आगे बढ़ते हुए। हर किसी के हाथ में आपको भारतीय जनता पार्टी का झंडा नजर आ जाएगा। हालांकि अब इस पर ममता बनर्जी का क्या एक्शन होता है अगला, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए अब ये प्रदर्शन जो शुरुआत सिर्फ एक शांति मार्च से हुआ था, अब ये उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं, अपनी चिंता जाहिर करते हुए बंगाल को लेकर और साथ ही अपराध को लेकर। পদত্যাগ করুন, আপনার সরকার চুরি করেছে, কোটি কোটি টাকা চুরি করেছে আপনার সরকার, বাংলার মানুষকে ঠকিয়েছে। तो जितने तमाम वहां पर नेता मौजूद हैं उनकी तरफ से आक्रोश प्रकट किया जा रहा है, साफ तौर पर गुस्सा जाहिर करते हुए नजर है। लेकिन एक बार दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए, ये देखिए, ये है बंगाल की सड़क, ये है हावड़ा की सड़क। और अगर हावड़ा की सड़क पर आप आए दिन में चले जाएंगे तो वहां पर इतना ज्यादा रश नहीं रहता, काफी चौड़ी सड़क है। लेकिन आज देखिए इन सड़कों का इस्तेमाल जो है किस तरीके से किया जा रहा है। कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और फिलहाल अब इस पर ममता बनर्जी की तरफ से क्या कोई बयान दिया जाता है, इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, हालांकि आने वाली बात है। लेकिन सबसे पहले सबसे चिंता की बात यह है कि अभी फिलहाल स्थिति सामान्य होना वहां की बहुत ज्यादा जरूरी है। लगातार आशिका मेरे साथ बनी हुई है। आशिका, जो सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि क्या लग रहा है कि स्थिति कंट्रोल में आ पाएगी अगले कुछ घंटों में, क्योंकि हालात हर मिनट बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए जो तस्वीरें, यहाँ की तस्वीरें देखिए, वाटर कैनन शुरू किया गया है, वाटर कैनन शुरू किया गया है पुलिस की तरफ से। और आप सीधे जो तस्वीरें यहाँ पर देख रही हैं, वाटर कैनन, पानी की बौछार की जा रही है। भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर कई कार्यकर्ता उसके बावजूद भी सामने डटे हुए हैं बैरिकेड के, और पुलिस उनको यहाँ से हटाने की, खदेड़ने की कोशिश में है। बार बार ये अनाउंसमेंट की जा रही है। देखिए वाटर कैनन शुरू हो चुका है। तस्वीरें वही जो सातरागाछी से सामने आई थी, वो देखिए पानी के कई पाउच हैं वो भी उछालते हुए आपको भाजपा के कार्यकर्ता दिख रहे होंगे पुलिस की ओर। तो ये वाटर कैनन, इससे जो भीड़ है उसको हटाने की कोशिश, बावजूद इसके जो कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड के सामने डटे हैं, चढ़कर बैरिकेड पर से अब भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर थोड़ी देर पहले, यही तस्वीर सातरागाछी से सामने आई थी, जहां पहली रैली भाजपा की वो पुलिस के बैरिकेड के सामने पहुंची
थी। और अब ये दूसरी रैली हावड़ा मैदान में सुकांत मजूमदार भाजपा के राज्य अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में, और वो बैरिकेड के ऊपर जो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे कार्यकर्ता, उनको रोकने के लिए पुलिस का वाटर कैनन, पानी की बौछार की जा रही है। बार बार पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है कि वापस लौट जाएं। और एक और रैली कोलकाता से वो निकली है, उसे भी पुलिस ठीक है। आशिका बने रहिए, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए। लेकिन 4 तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां देखिए पहली तस्वीर में आंसू गैस के गोले का जब पुलिस की तरफ से इस्तेमाल किया गया, और दूसरी तस्वीर आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं जो आशिका लगातार अपने कैमरे के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि वहां पर अभी भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस लगातार माइक से ये कोशिश कर रही है लोगों को समझाने की कि आप यहाँ से वापस लौट जाएं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो देखिए किस तरीके से अब ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए ये हावड़ा की सड़कें हैं जहां पर आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की जा रही है और खदेड़ने की कोशिश उन्हें की जा रही है। हालांकि इससे पहले जो बीजेपी के बड़े नेता है, बंगाल बीजेपी के बड़े नेता यानी कि शुभेंदु अधिकारी, वो ये देखिए ये आपको दिखा रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता चोटिल भी हुए हैं, उन्हें वहां से जो है अब कोशिश की जा रही है कि अस्पताल तुरंत ले जाया जा सके। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बंगाल की स्थिति को समझिए। हालांकि अब ऐसे में क्या फ्रंट फुट पर आकर ममता बनर्जी की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा इन तमाम कार्यकर्ताओं के खिलाफ, ये देखने वाली बात होगी। क्या वो आकर क्योंकि जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, कानून व्यवस्था को इन तमाम कार्यकर्ताओं ने हाथ में लिया है, इसको लेकर ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से क्या कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन एक बार फिर से आप दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए, सीधी तस्वीरें हैं ये हावड़ा की आपको दिखा रहे हैं, जो आशिका अपने लगातार कैमरे से दिखा रही है, जहां पर एक तरफ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं और दूसरी तरफ पुलिस है। पुलिस ने बैरिकेड लगाया हुआ है क्योंकि ये बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेड क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस नहीं करने दे रही है। तो ऐसे में अब जब जाहिर सी बात है कि कोशिश की जा रही है, तो मजबूरन अब पुलिस वहां पर पानी की बौछार कर रही है। आपको सभी के हाथों में देखिए तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया। आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई। आशिका, क्या स्थिति है वहां पर? क्या ये प्रदर्शनकारी अब लगातार आगे बढ़ रहे हैं या तितर बितर होते हुए नजर आ रहे हैं वहां से? देखिए लगातार जो कई कार्यकर्ता हैं वो पीछे लेकिन बाकी अब भी जो बैरिकेड है उसके सामने जो वाटर कैनन के बावजूद कई कार्यकर्ता टिके हुए हैं, बिल्कुल सामने डटे हुए हैं। और जो पुलिस ने एक और वाटर कैनन जो है वो शुरू किया है। कुछ तस्वीरें हालांकि ऐसी भी सामने आ रही हैं कि कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो पानी के पाउच और पत्थर भी उछालते हुए नजर आए हैं पुलिस की तरफ, लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि ये जो कार्यक्रम है उसको अनुमति नहीं दी गई। आशिका, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक बात जरूर समझना चाह रही हूँ कि बीजेपी की तरफ से जब ऐलान किया गया था इस मार्च का, तो ये कहा गया था कि शांति मार्च होगा, लेकिन अब ये उग्र कैसे होता गया, जरा इसको समझाइए। देखिए साफ साफ ये कहा था बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हमको रोका गया तो हम बैरिकेड को तोड़ेंगे, हम किसी धारा 144 को नहीं मानेंगे और जो भी हो हम जरूर आगे बढ़ेंगे नवान्नों की तरफ। तो वही तस्वीर आपको फिलहाल नजर आ रही है जहां पर वाटर कैनन के सामने भी भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो टिके हुए हैं और शांत आंदोलन, जैसा कि आपने कहा, भाजपा की तरफ से कहा गया था कि नवान्नों की तरफ हम जाना चाहते हैं, अपना विरोध प्रकट करने के लिए सचिवालय का घेराव करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने अनुमति नहीं दी। और यही कारण है कि फिलहाल जो तस्वीर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि बैरिकेड तोड़ने की कोशिश भाजपा के कार्यकर्ता, पुलिस का एक्शन, ये तस्वीर हावड़ा देखिए जो 5 तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। শান্তিপূর্ণ মিছিলের পড়তে জল কামানের সঙ্গে বিষক্রিয়া কিছু মিশিয়ে তারা জল ছাড়ছে, যার প্রতিবাদ করছি আমরা। এটা তার প্রতিবাদ है कि आज ममता बनर्जी की हार है, वो बीजेपी से डर चुकी है। हम लोग गणतांत्रिक तरीके से रैली को ले जाना चाहते थे, इसको क्यों रोका गया, ये मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा। बिल्कुल, देखिए जो सवाल आप पूछ रही थी वही यहाँ पर उसका जवाब दिया जा रहा है कि शांतिपूर्ण रैली निकालने की कोशिश भाजपा की तरफ से, लेकिन उसको रोका गया है। रोका गया है आपकी रैली को, ये शांतिपूर्ण रैली को डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ का जो सीएम है
पुलिस मिनिस्टर है वो पब्लिक को बहुत माने बर्बाद की तरफ ले जा रहा है। हमारा बंगाल को देश के लिए हानिकारक है। जी बिल्कुल। तो तस्वीर देखिए, जो गलियां जो हैं वहाँ भी भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो पुलिस की तरफ से वाटर कैनन ज़रूर शुरू किया गया है, लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुकांत मजुमदार के नेतृत्व में हावड़ा मैदान के इस इलाके रैली जिस तरीके से इस रैली को आगे बढ़ाया जा रहा है उन कार्यकर्ताओं की तरफ से, वो उसे भी सही नहीं जायज नहीं ठहराया जा सकता है। आशिका, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ बिल्कुल। देखिए तस्वीरें एक बार आपकी हम आपको दिखाएं यहाँ की। यहाँ पर देखिए जो ये होता है, यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है और नाराजगी इन कार्यकर्ताओं में आपको देखने को मिल रही है। पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है कि ये जो आंदोलन है गैर कानूनी किया जा रहा है। ठीक है आशिका, बने रहिए। एक बार फिर से दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे, देखिए ड्रोन के जरिए और किस तरीके से वहां पर कुछ कह रहे हैं वहां के लोग। एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। आशिका उनके साथ लगातार मौजूद है। ठीक है, तो पांच तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए बीच वाले कैमरे के जरिए आशिका जो अपने कैमरे के जरिए लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर वहां पर हालात किस तरीके से लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और बाकी की 4 तस्वीरें देखिए, शुभेंदु अधिकारी सामने थे, हिरासत में हालांकि उन्हें ले लिया गया है। और इतना ही नहीं, अब बीजेपी कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ते हुए। आशिका, लेकिन मेरा आपसे सवाल यही था कि कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर जिस तरीके से इस रैली को आगे बढ़ाने की कोशिश कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है, उसे भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। देखिए आपकी आवाज मुझसे साफ नहीं आ रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जो भाजपा के कार्यकर्ता वो अभी यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। नेतृत्व जो भाजपा का है वो आगे बैरिकेड के पास है और लगातार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम है ये गैर कानूनी है। सबसे कहा जा रहा है कि वापस लौट जाए, लेकिन इसके बावजूद भी आप तस्वीरें जो यहाँ पर देख रही हैं उसमें जो यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें वाटर कैनन अब भी पुलिस की तरफ से वो उसकी बौछार की जा रही है। ठीक है आशिका, बनी रही, लेकिन तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 5 की तस्वीरें देखिए और समझिए कि हावड़ा की स्थिति जो कहां था, उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। लाठीचार्ज भी का सबसे पहले शुरुआत तो हालांकि लाठीचार्ज से हुई थी और उसके बाद आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया और फिर उसके बाद पानी की बौछार। वो शख्स देखिए आपको नजर आ रहा होगा, हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराते हुए। हालांकि पानी की बौछार जो है लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन तितर बितर होते हुए कार्यकर्ता जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि देखिए नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन दूसरी तरफ कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर आखिर ये रैली को आगे इस तरीके से क्यों बढ़ाया जा रहा है। देखिए महिलाएं भी आपको जो है इसमें नजर आएंगी, महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सब वहां पर मौजूद है। एक तरफ ये कार्यकर्ता है तो दूसरी तरफ पुलिस की एक बड़ी फौज लगातार वहां पर मौजूद है। हालांकि एक बैरिकेड को तोड़ा जा चुका है और ये दूसरा बैरिकेड है जहां पर आशिका लगातार बनी हुई। आशिका, दूसरे बैरिकेड तक पहुंच गए हैं सभी। देखिए ये दूसरा बैरिकेड हावड़ा मैदान, ये काफी देर पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि पहला बैरिकेड तोड़ करके और दूसरे बैरिकेड तक पहुंच चुके थे। और वहीं पर अब भी देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वाटर कैनन पुलिस का वो लगातार चल रहा है और जो भीड़ है उसको तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो अभी बैरिकेड के पास ही मौजूद है, वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये दूसरी रैली है जिसे पुलिस ने रोका है और बाद भी एक रैली हावड़ा ब्रिज पर दिलीप घोष के नेतृत्व में पहुंचनी है, जिसे भी पुलिस जो है वो रोकेगी। और यही तस्वीर आपको फिलहाल यहाँ हावड़ा मैदान से, जहाँ पुलिस का
जो वाटर कैनन है वो लगातार जो है वो चल रहा है, रोकने की कोशिश भी की जा रही है। कॉलेज स्क्वायर एक और, जहां कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से एक और जो रैली निकलने वाली थी वो रैली भी जो निकल चुकी है और हावड़ा की तरफ कूच कर रही है। हावड़ा ब्रिज पर उसको रोका जाएगा, पुलिस की पूरी तैयारी है। और फिलहाल तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं जहाँ जी आशिका बने रहिए आप हमारे साथ। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को कि आखिर किस तरीके से हावड़ा में फिलहाल हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक पर बहुत बड़ी बढ़त बना चुका है। टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 18% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम की बात करें तो न्यूज 18 इंडिया के पास 14.4% मार्केट शेयर है, जबकि 12.0% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बहुत पीछे हैं। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। कीव प्रांत का इज्यूम शहर रूस की सेना का वो पसंदीदा अड्डा था जिसे वो अपने लॉजिस्टिक्स बेस के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। डॉनबास में अपनी जीत पक्की करने के लिए रूस ने इज्यूम शहर को ही अपना हथियार बनाया था। इज्यूम ही वहां युद्ध की अहम फ्रंट लाइन में एक था। लेकिन 2 दिन पहले रूस की फौज के हजारों सैनिक उस इज्यूम शहर में गोला बारूद का अपना जखीरा और उपकरण छोड़कर भाग खड़े हुए। हालांकि रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टास के हवाले से खबर छपी है कि रूस की सेना कहीं भागी नहीं है, बल्कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने उसे इज्यूम से निकलने और पड़ोस के डोनेस्क में कहीं और ऑपरेशन चलाने को कहा है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने 2 टूक कहा कि उनकी सेना ने इज्यूम शहर को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया है और दोबारा उसे अपने हाथों में ले लिया है। उन्होंने रूस पर तंज कसते हुए कहा कि रूस की सेना इन दिनों वही कर रही है जिसमें वो माहिर है, और वो है अपनी पीठ दिखाना। वैसे उनके लिए भागना ही अच्छा फैसला है। यूक्रेन की सेना ने इसी महीने अपने उत्तर पूर्व में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था। उसी की बदौलत उसने इज्यूम जैसे अहम शहर को फिर अपनी मुट्ठी में कर लिया। साथ ही ये दावा भी किया कि वो अपनी 3000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन रूस से छीन चुका है। शायद यही वजह रही कि रूस ने खार्किव से अपने सैनिकों को बुलाना शुरू कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे उसे मार्च में यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने निकली अपनी फौज को वापस बुलाना पड़ा था। इसलिए खार्किव में रूस के प्रशासन के प्रमुख ने तो वहां रहने वाले लोगों को अपनी जान बचाने के लिए प्रांत छोड़कर रूस भागने तक को कह दिया। वैसे यूक्रेन की सेना की बढ़त ने सिर्फ खार्किव में ही रूस के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी की, बल्कि पूर्वी यूक्रेन के कई दूसरे हिस्सों में भी रूस की फौज के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। इनमें डोनेस्क भी शामिल है, यानी यूक्रेन का वो प्रांत जहां रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों ने 8 साल से यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी हुई और यूक्रेन पर हमला करने से पहले ही पुतिन उसे आजाद देश भी घोषित कर चुके हैं। लेकिन यूक्रेन में रूस को झटका लगने से पहले ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर ने रूस के हमले को बहुत बड़ा फेलियर बताया और एक बार फिर दोहराया कि पुतिन से यूक्रेन की काबिलियत को समझने में चूक हुई, जिसका खमियाजा रूस को यूक्रेन में भुगतना पड़ रहा है। एक कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने कहा कि पुतिन ने यूक्रेन के इरादों को कम करके आंका, इसलिए रूस को इस जंग की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस युद्ध से न सिर्फ रूस की सेना की कमजोरी जग जाहिर हो गई, बल्कि इससे रूस की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट लगेगी। चीन और सऊदी अरब की नजदीकी से परेशान अमेरिका ने सऊदी अरब में एक नया मिलिट्री बेस बनाने का फैसला किया। चीन पिछले काफी वक्त से सऊदी अरब को घातक और आधुनिक हथियार सप्लाई कर उससे दोस्ती बढ़ाने में जुटा है। और यही बात अमेरिका को रास नहीं आ रही। वो नहीं चाहता कि चीन के दखल के बाद पश्चिम एशिया से उसकी विदाई हो जाए। यही वजह है कि पिछले करीब 4 साल से सऊदी अरब के साथ संबंधों पर पड़ी धूल हटाने के लिए बाइडेन ने खुद वहां की यात्रा की। क्राउन प्रिंस से बिगड़ी हुई बात बनाने के लिए बाइडेन ने उनसे मुलाकात भी की और अब खबर है कि अमेरिका सऊदी अरब में एक बड़ा सैन्य अड्डा बनाने जा रहा है जहां उसकी सेना भी तैनात होगी। यानी अमेरिका सऊदी अरब में चीन की हर हरकत पर नजर रखने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए वो सऊदी अरब में एक ऐसा नया मिलिट्री बेस बनाने जा रहा है जहां एंटी ड्रोन तकनीक और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया जाएगा। अमेरिकी नौसेना की सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस योजना पर लंबे वक्त से काम चल रहा था, जिसके बाद ये फैसला कर लिया गया कि जल्द ही सऊदी अरब में अमेरिका का नया सैन्य अड्डा तैयार कर लिया जाएगा। सऊदी अरब में खुलने वाले अमेरिका के मिलिट्री बेस का नाम रेड सेंस इंटीग्रेटेड एक्सपेरिमेंटेशन सेंटर होगा, जहां अमेरिकी सेना जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों का टेस्ट करेगी। इसके साथ ही वो आने वाले दिनों में बड़ा खतरा बनते जा रहे ड्रोन का इलाज भी तलाशेगी।
अमेरिकी नौसेना के मुताबिक सऊदी अरब में बनने वाले मिलिट्री बेस में ऐसी तकनीक पर काम होगा जो खतरनाक से खतरनाक ड्रोन का भी आसानी से खात्मा कर सके और उसकी सेना को ऐसी ताकत दे कि चीन जैसे दुश्मन से भी निपटना आसान हो जाए, जो धीरे धीरे सऊदी अरब में अपने पैर पसार रहा है। पिछले कई साल में उसने सऊदी अरब को घातक हथियारों की सप्लाई में भारी बढ़ोतरी की। साथ ही ये जताने की कोशिश की कि ईरान के खिलाफ अगर कोई उसके साथ खड़ा है तो वो चीन ही है, क्योंकि सऊदी अरब से रिश्तों में तनाव के दौरान अमेरिका ने उसे हथियार देने से इनकार कर दिया था। बस इसी बात का फायदा चीन ने उठाया। जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच सऊदी अरब को चीन के हथियारों की सप्लाई में 386% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। चीन ने सऊदी अरब को हथियारबंद ड्रोन दिए, जिसके लिए दोनों देशों के बीच साल 2017 के बाद 2022 में भी एक बड़ी डील हुई। इसके साथ ही 2021 में पहली बार यह खबर सामने आई कि सऊदी अरब चीन की मदद से बैलिस्टिक मिसाइलें भी बना रहा है। उज्बेकिस्तान में होने वाली एससीओ समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो दोनों करीब 3 साल बाद मुलाकात करेंगे। वैसे दोनों नेताओं की 1-to-1 मुलाकात का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट के दौरान उज्बेकिस्तान के समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की अलग से मुलाकात हो सकती है। दोनों नेताओं की गलवान हिंसा यानी 2020 के बाद कोई मुलाकात नहीं हुई है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग ब्राजील में 2019 में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मिले थे और अब माना जा रहा है एससीओ समिट में समरकंद में दोनों नेता 1-to-1 द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अब तक ये सिर्फ एक अटकल है और ऐसा केवल माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है, क्योंकि भारत ने अब तक ऐसा कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया। एससीओ समिट 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में होने वाली है। इस संगठन और ये तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। हावड़ा की तस्वीरें देखें, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस की तरफ से लगातार कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, पानी की बौछार की गई, लेकिन कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं है। ममता सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी ग्राउंड तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देखिए आखिर किस तरीके के वहां पर हालात जो हैं बने हुए हैं। हालांकि कई कार्यकर्ता हैं जो चोटिल भी हुए हैं, उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन देखिए जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है। एक तरफ वो तमाम कार्यकर्ता मौजूद है जो लगातार ये कह रहे हैं कि हम ममता सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन करें, और दूसरी तरफ पुलिस। करेगा और अगले साल होने वाली एससीओ समिट की मेजबानी करेगा। यानी चीन और पाकिस्तान के नेता अगले साल भारत में होंगे। यानी भारत के पास 8 देशों के बीच तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी होगी। और इससे पहले अगर पीएम नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की 1-to-1 बातचीत होती है तो भारत के पास चीन पर एलएसी के मुद्दे पर दबाव बनाने का मौका होगा। उधर खबर है कि एलएसी के पास पेट्रोलिंग पॉइंट 15 यानी PP-15 से भारत और चीन के सैनिकों के पीछे हटने के बाद 2 से 4 किलोमीटर का बफर जोन बन सकता है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि भारत ने चीन को झुका दिया और चीन अपने सैनिकों को PP-15 से हटाने के लिए तैयार हो गया। और अब खबर है कि दोनों देशों के सैनिकों के हटने यानी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहां बफर जोन बन सकता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि PP-15 के इर्द गिर्द करीब 2 से 4 किलोमीटर तक बफर जोन बन सकता है। यानी एक ऐसा क्षेत्र जिनमें न तो चीन की और न ही भारत की सेना मूवमेंट करेगी। या यूं कहें कि अगर बफर जोन बना तो PP-15 एक नो पेट्रोलिंग जोन बन जाएगा और वहां चीन के सैनिकों की आवाजाही पर ब्रेक लग जाएगा और एलएसी के पास मनमानी करने की फिराक में बैठे चीन के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। PP-15 या गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके में डिसएंगेजमेंट की कोशिश करीब 1 साल से चल रही थी, जिसके लिए दोनों देशों के बीच कोर कमांडर लेवल की कई दौर की बातचीत भी हुई और 16वें दौर की बातचीत के बाद चीन ने भारत के आगे सरेंडर कर दिया। वो PP-15 पर तैनात अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर मजबूर हो गया और एलएसी के पास शांति की कोशिशों में जुटे भारत की जीत हुई। गलवान हिंसा के बाद भारत और चीन लगातार कोर कमांडर लेवल की बात कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच 2020 में और लौट चुके हैं। वैसे 2020 में जो हिंसा हुई थी उसमें PP-15 अहम लोकेशन थी और वहां चीन ने करीब 1000 सैनिक तैनात कर दिए थे। लेकिन भारत के दबाव में धीरे धीरे उनकी संख्या घटी और वहां चीन के 40 से 50 सैनिक ही बचे
और उन्हें भी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के तहत लौटना पड़ा। इस इलाके में बफर जोन बना तो चीन के सैनिकों के वहां चहलकदमी करने पर ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि चीन के सैनिकों के एलएसी के पास जबरन पेट्रोलिंग करने की आदत ने ही गलवान हिंसा जैसी घटना करवाई थी। वैसे भारत अब भी अलर्ट है और इसीलिए उसने गलवान घाटी, पेंगोंग, PP-17A और PP-15 जैसे इलाकों में डिसएंगेजमेंट किया, लेकिन डी इंडक्शन नहीं किया। डी इंडक्शन का मतलब है उन इलाकों से सेना हटाना, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। पता चला है कि भारत के सैनिक फ्रिक्शन पॉइंट से पीछे हटे हैं, वहां से नहीं, और हजारों की संख्या में अब भी वहां पर तैनात हैं। मतलब अगर बफर जोन बना तो पास ही तैनात भारत के सैनिक लगातार वहां नजर रखेंगे और पता लगाते रहेंगे कि चीन के सैनिकों ने फिर से घुसपैठ की कोई कोशिश तो नहीं की।